हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे औसत का, तो औसत का ही हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच लेके आए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ दिया क्या है, 7 का क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है कि लगातार मतलब ना तो इसमें सम है ना विषम है, कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम 7 क्रमागत 37 औसत मीन्स होता ही है कि किसी चीज का माध्य निकालना। माध्य मतलब कि हमारे पास अगर 5 पेन है तो हमसे कहा जाए कि इसका माध्य बताइए, तो माध्य क्या, 2 पेन मैंने राम को दिया, 2 पेन मैंने श्याम को, बचा कितना, एक ही हमारा क्या है, माध्य जो बीच का निकल के आ जाता है। कोई भी संख्या जब दी रहती है, कोई भी सामान हमारे पास हो, जब हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी सामान 11 है, 11 कोई पुरस्कार रखा है, हमें 2 बच्चों में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। पहले तो मैंने 5 राम को 5 श्याम को दे दिया, बचता कितना है, एक ही बचता है, तो वही हमारा क्या है, औसत निकल के आ जाता है, माध्य निकल के आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे अगर हम देखिए मासा को देखें, अगर यहाँ पे 37 का मासा देखें 7, यहाँ पे लिख सकते हैं मासा बराबर यहाँ पे यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 6। ये हमारा क्या है, मासा। अब हमें क्या है, औसत निकालने के लिए संख्या को ऐड करके डिवाइड करना पड़ता है। तो आइए हम इस संख्या को ऐड करते हैं। ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि जिससे कि एग्जाम में आपको समय बहुत ही कम लगे और आसानी से सॉल्व भी कर लें। इसको हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। यक्स, इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 6। अब हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से। और औसत क्या दिया है, 37। यहाँ पे हमने मासा को एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6। यहाँ पे जो 7 क्रमागत संख्या था, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल टू में 37। अब यहाँ पे यक्स को ऐड कर लेंगे, तो देखिए कितनी बार यक्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितनी बार, 7 यक्स। अब हम डिजिट को देख लेते हैं। 6 प्लस 5 11, 11 और 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21, यहाँ पे 21। 7 का मल्टीप्लाई हम किसमें कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 का हम जब 37 में करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 7 से बन जाओ 49, 7 से बन जाओ 49, कैरी में लग गया 4। फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 3 जा 21, 21 में प्लस 4 ऐड कर देंगे 25। कितना हो जाएगा, 25। 7 यक्स मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 259। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 7 यक्स इक्वल टू 259 माइनस 21। 7 यक्स हमने इसको पलट दिया, क्या किया, पलट किया। 7x बराबर 259 माइनस 21। अब यहाँ देख लेते हैं, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। 5 में से 2 करेंगे तो 3, और यहाँ पे 2 30
38। अब हम यक्स बराबर कर सकते हैं, यक्स बराबर 2, यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके भी हम दिखा देते हैं। 238 डिवाइडेड 7। 2 का ऐसा टेबल पढ़िए 23 में कि कट जाए, नहीं कटेगा, सिंपल सा डिवाइड तो सबको ही आता है। 7 3 जा 21, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 को यहाँ पे कर दिए, फिर 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा रिजल्ट, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पे 34। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से था। अब हम इसको ट्रिक से देख लेते हैं कि ट्रिक से कैसे हम 30 सेकेंड में सॉल्व करते हैं। 30 सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या, सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही थी, कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे 34, ये हमारा निकल के आ गया मौसा के। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमारा 37 या 34 आ गया। अब हम इसको करते हैं ट्रिक से, यहाँ पे देखते हैं ट्रिक से। सबसे, जब हमने देखा था कि औसत निकालने के लिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम संख्या, तो अब यहाँ पे देखिए, अभी ये तो ना, तो अभी हम इसको कुछ भी नहीं कहेंगे कि ये बिगेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है। अब हम इसको क्रम, ये हमारा मतलब यहाँ पे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 बताया था। अब हम 34 से क्रमागत कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, कितनी बार, 7 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितने पद हो गए, 7 पद हो गए। अब यहाँ में करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, कि क्या पूछी जा रही है, सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारा 40 हो गया, सबसे छोटी संख्या 34 हो गया। सबसे छोटी संख्या 34 और सबसे बड़ी संख्या 40 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या दिया हो कि हमके उस मतलब कि किसी भी क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, तो आप बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से जैसे 7 बार दिया था, औसत 37 है, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे हमारा औसत कितना है, 37 है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे इसका औसत 37 दिखा दिया। अब क्रमागत हम कुछ जितना डिजिट इधर लेके जाएंगे उतना ही इधर ले जाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने 36 किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 38 करेंगे। यहाँ पे मैंने 35 किया तो यहाँ पे 39 किया। यहाँ पे 34 किए तो यहाँ पे क्या किए, 40 किए। तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 34 है और सबसे बड़ी संख्या 40 है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 5 क्रमागत, क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम
औसत कितना है 143 है, तो सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन है मेरा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 143 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, औसत को ही लिख लेंगे। ये हमारा क्या है, औसत है। अब कितनी बार 5 क्रमागत, जब ये किसी चीज का औसत है हमारा, तो स्वाभाविक बात है कुछ लेफ्ट होंगे कुछ राइट होंगे, और जितने लेफ्ट होंगे उतने ही राइट होंगे। तो 143 इधर है, अब हमको क्या करना, विषम संख्या में दिखाना है। तो 142 तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे 141। अब फिर वही विषम संख्या यहाँ भी आगे लेके जाना है। 143 है तो 144 कर नहीं सकते हैं, 145 करना होगा हमें, 145। फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ पे करिए, यहाँ पे एक बार डिक्रीज और एक बार इंक्रीज। यहाँ पे 139, यहाँ पे 147। कितना सिंपल है देखिए, 139, 141, 143, 145, 147। जब आपको माध्य पहले से ही पता है और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है कि 147 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, कहने का मतलब स्मॉलेस्ट और इधर बिगेस्ट नंबर। अब कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 139 और सबसे बड़ी संख्या 147 है। दोस्तों इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताइए। क्या कह रहे हैं कि जब 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए विषम संख्या पूछी जा रही है और यहाँ पे सम संख्या की बात की जा रही है। तो जब हमारा औसत ही है कितना 72, ठीक क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं कि जितना हम लेफ्ट होगा उतना ही राइट होगा। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये विषम था और ये सम संख्या है। तो 74, 72 को यहाँ 74, फिर क्या करेंगे यहाँ 70, फिर 76, यहाँ पे 68, फिर इसके बाद 78, फिर यहाँ पे 68, फिर यहाँ कितने पद होगी, 3, 3, 6, 1, 7, फिर यहाँ पे 80 रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 64, और ये हमारा क्या था, औसत था। 64, 66, 68, 70, ये कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। और यहाँ पे 72 हमारा औसत है, 74, 76, 78 और 80, ये भी 4 पद। औसत हमारा 72 है। अभी हम कह सकते हैं 74 छोटी संख्या और 80 बड़ी संख्या। ये रहा हमारा औसत। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।